हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आशा करता आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे चैनल एसएसटी मास्टरमाइंड में स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो में हम कराने वाले हैं जो सीटेट जुलाई क्या है, सीटेट जुलाई में जो क्वेश्चन यानी कि एसएसटी के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन का सलूशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ से सीटेट के लिए 50 क्वेश्चन कराएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि इतिहास का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। इतिहास जो होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो पहला है भविष्य बताना। भाई भविष्य तो इतिहास का काम ही नहीं होता है। अतीत की घटनाओं को समझना। हाँ, अतीत मतलब जो पुरानी जो बातें जो घटी हुई है उस बारे में जानकारी प्राप्त करना ही हमारा इतिहास कहलाता है। तो ये सही हो जाएगा। वर्तमान तो भाई होगा नहीं, धार्मिक ज्ञान ये होगा नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। ये रहा सामने अगला क्वेश्चन, कहता है कि इतिहासकार किन स्रोत की जानकारी प्राप्त करता है। तो क्या उपन्यास है, समाचार पत्र है, ऐतिहासिक स्रोत है, केवल किताब से। तो केवल किताब से भी नहीं होगा, उपन्यास से भी नहीं होगा। तो ये ऐतिहासिक स्रोत से क्या करता है, इतिहास के बारे में पता करता है जानकारी। तो ऐतिहासिक स्रोत होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि हस्तलिपि क्या है, कि हस्तलिपि पांडुलिपि किस पर लिखी जाती है। हस्तलिपि जो पांडुलिपियाँ हैं ये किस पर लिखी जाती है। तो ये लिखी जाती है ताड़पत्र और भोजपत्र पर। अभी हम नोट्स इसके पहले वाले बताए हैं तो उसमें था। तो पांडुलिपि जो लिखा जाता था हाथ से, ताड़पत्र पर और भोजपत्र पर लिखा जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मनुस्क्रिप्ट शब्द का अर्थ क्या होता है। मनुस्क्रिप्ट का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है छपी पुस्तक। उस समय तो छपी पुस्तक था ही नहीं, सरकारी आदेश भी नहीं था, यात्रा भी नहीं था। ये था हस्तलिपि दस्तावेज को ही मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कह रहा है कि राष्ट्रीय क्या है, कि राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय अभिलेखागार जो है ये कहाँ पे स्थित है। तो ये है नई दिल्ली में है। कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कहता है कि भारतीय इतिहास क्या, कि भारतीय इतिहास को ब्रिटिश इतिहासकारों ने इस किस आधार पर बांटा था। क्या राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक या आर्थिक, किस आधार पर इसको बांटा था। तो देखिए यहाँ पे जो बांटा था धार्मिक आधार पर इसको भारतीय इतिहास को ब्रिटिश सरकार जो था, अंग्रेज जो था, ये धार्मिक स्थिति से बांट दिया था। अगला है कि इतिहास का विभाजन ब्रिटिश के अनुसार कितने काल में हुआ था। तो ये इतिहासकार का जो विभाजन हुआ था ये 3 काल में हुआ था। कौन कौन से का काल था। तो काल यही था हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। क्या था, ब्रिटिश। ये 3 कालखंड था। तो इतिहास को 3 विभाजन ब्रिटिश के अनुसार कितने काल में था, 3 काल हो गया। हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 काल में विभाजित किया गया था। चलिए अगला है कि औपनिवेशिक अभिलेख किस काल से संबंधित है। औपनिवेशिक जो है ये संबंधित है ब्रिटिश काल से। किससे, ब्रिटिश काल से, यानी बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। तो भारत में जो पहली बार जो जनगणना हुई थी ये 1872 में हुआ था। कब हुआ था, तो भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुआ था। बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि जनगणना का उद्देश्य क्या होता है। जनगणना का उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए जनगणना का कानून बना जी, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। जनगणना का उद्देश्य होता है जनसंख्या की जानकारी प्राप्त करना। जैसे कि हर 10 साल के बाद जनसंख्या में क्या परिवर्तन आता है, कितनी बढ़ोतरी होती है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना ही जनगणना कहलाता है। जैसे कि अब मोदी जी ने ऐलान कर दिया है तो जनगणना होने वाला है, यानी कि होगा। देखिए कब तक होता है। अब यहाँ से आता है 11 से लेकर 20 तक जो क्वेश्चन है ये इतिहास के लेखन और स्रोत से हैं। ठीक है, सबसे पहला इतिहास के लेखक में इतिहासकार क्या करते थे, तो घटनाओं का व्याख्या करते थे। उपनिवेश किसे कहते हैं, जब एक देश दूसरे देश पर नियंत्रण करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उपनिवेश कहते हैं। आधुनिक भारत किस काल को कहा जाता है, ब्रिटिश शासन काल को आधुनिक भारत का काल कहा जाता है। अगला है कि अंग्रेज ने भारत को कब बनाया। अंग्रेज ने भारत को क्या बनाया, तो ये उपनिवेश बनाया। इतिहास लेखक में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग होता है, तो विश्लेषणात्मक। अगला है लोकगीत किस प्रकार का स्रोत है, मौखिक है। लोकगीत क्या होता है, मौखिक, यानी शादी ब्याह में जो लोग सब मुँह से गाते हैं और ये माइक में बहुत गाली देते हैं, ये हंसी मजाक चलता है। अध्यात्म किसका उदाहरण है, तो ये व्यक्तिगत स्रोत का उदाहरण है। क्या है, आत्मकथा जो है ये उदाहरण है किसका, व्यक्तिगत स्रोत के। अगला इतिहास के स्रोत में कौन शामिल नहीं होता है, तो ये सरकारी रिपोर्ट शामिल नहीं होता है। क्या नहीं होता है, सरकारी रिपोर्ट शामिल नहीं होता है।
अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या कहता है अगला क्वेश्चन कि औपनिवेशिक अभिलेख में क्या क्या शामिल होते हैं। तो ये प्रशासनिक होता है, प्रशासनिक रिपोर्ट होता है, कानून होता है और जनगणना, ये सभी औपनिवेशिक अभिलेख में शामिल होता है। मौखिक स्रोत का उदाहरण क्या होता है, लोकगीत, ये जो होता है ये मौखिक स्रोत का उदाहरण है। अब यहाँ से 21 से लेकर 30 तक जो क्वेश्चन होता है ये संभावित विश्लेषणात्मक क्वेश्चन आ गया, ठीक है। जैसे कि इतिहास को पढ़ने में हमें क्या लाभ होता है, तो अतीत की समझ होती है, अतीत के बारे में हमें प्राप्त होता है, अतीत के बारे में हमें जानकारी मिलती है, इतिहास को पढ़ने से यही हमारे लाभ होता है। अगला है कि इतिहास का काल निर्धारण क्यों किया जाता है। तो घटनाओं के क्रम समझने हेतु, ताड़पत्र पर क्या लिखा जाता था, तो पांडुलिपि लिखा जाता था। क्या लिखा जाता था, पांडु। तो उस समय ना पेपर नहीं हुआ करता था, कागज नहीं हुआ करता था, तो भोजपत्र और तार के पत्ता जो होता है उस पर लिखा जाता था। क्या सभी इतिहासकार एक ही राय रखते थे, जी बिल्कुल नहीं। सभी इतिहासकार जो है सब अपनी अपनी राय रखते थे और अपने हिसाब से अपनी राय समझकर वहाँ पे दर्शाते थे। अगला है कि एक पक्षपाती इतिहास में क्या समस्या होती है, तो ये होती है सत्य और गलत की व्याख्या करने में, ठीक है। किस युग को मध्य काल कहा गया है, तो ये मुस्लिम शासन काल को मध्य युग काल कहा गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि इतिहास कौन से प्रश्न पूछते हैं, तो कब, क्या और कैसे, ये सब जो है इतिहासकार प्रश्न पूछते हैं। आधुनिक शब्द का अर्थ क्या होता है, तो नया या हाल का, यानी कि अभी के समय जो होता है ये आधुनिक युग कहलाता है। इतिहासकार किस पर आधारित व्याख्या करते हैं, तो स्रोतों पर। क्या है, इतिहासकार स्रोतों पर आधारित व्याख्या करते हैं। अगला है कि इतिहास लेखन एक प्रक्रिया है जो डैश पर आधारित है, तो ये साक्ष्य पर आधारित है। भाई कोई चीज़ का प्रमाण होगा, प्रूफ होगा, तभी तो भाई उस पर कुछ बात कही जाएगी, तो वह साक्ष्य होना चाहिए, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, अभी 31 से लेकर 40 अभ्यास आधारित प्रश्न। इसमें अभ्यास करना है। कैसे अभ्यास करना है कि ब्रिटिश प्रशासन के दौरान दस्तावेज कहाँ सुरक्षित किए गए थे, तो ये राष्ट्रीय अभिलेखागार में। कहाँ पे, राष्ट्रीय अभिलेखागार। लोकगीत और लोक कथाएं किस प्रकार की जानकारी देती है, तो ये संस्कृति, लोकगीत और लोक कथाएं जो है ये सांस्कृतिक जानकारी देती है। कॉलोनिया शब्द का अर्थ होता है उपनिवेशीय से। किस होता है, उपनिवेशीय से होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इतिहास का अध्ययन क्यों आवश्यक है। इतिहास का जानकारी हमें लेना क्यों आवश्यक है, क्योंकि हमें समाज को समझने के लिए इतिहास को समझना बहुत जरूरी है। अगला है कि भारत के औपनिवेशिक इतिहास के स्रोत को सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो यह है ब्रिटिश अभिलेख। क्या है, ब्रिटिश अभिलेख। इतिहास लेखन में कल्पना की भूमिका होती है, जी बिल्कुल नहीं होती है। कल्पना कोई चीज़ का किया नहीं जाता है, जो प्रूफ होता है तो ऑथेंटिक उसी को बताया जाता है। इतिहास किससे निर्माण होता है, तो स्रोत और उसकी व्याख्या से। इतिहास का निर्माण जो होता है, कोई भी स्रोत मिलता है, व्याख्या होता है, तभी इतिहास का निर्माण होता है। जन सामान्य स्रोत कौन सा है, तो ये आत्मकथा है। क्या है, आत्मकथा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, छपाई की शुरुआत किस शताब्दी में हुआ था। छपाई की शुरुआत जो था 9वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था, 9वीं शताब्दी में पेपर का छपना शुरू हो गया था। ब्रिटिशों का इतिहास लेखन कैसा था, तो ये पक्षपाती था। ये अपने पक्ष के विरुद्ध में ये इतिहास ज़्यादा लिखता था। चलिए अब आता है हाई ऑर्डर स्किल। क्या है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल आ गया, उच्च स्तरीय सोच। जिसके इतिहास के बिना समाज क्या खो देगा, तो अपनी जड़ें और पहचान। अगर इतिहास के बारे में नहीं जानोगे तो अपनी जड़ है, हमारी क्या पहचान थी, सभी हम खो देंगे। तो इतिहास के जब तक नहीं पढ़ेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि हम क्या थे, हम धरती पर कैसे आए, हमारा आने का अस्तित्व क्या था, कौन आया, मेरा पूर्वज क्या थे। तो इस सब के बारे में जब इतिहास पढ़ेंगे नहीं तो फिर जानकारी कैसे प्राप्त होगा। तो इसीलिए इतिहास के बिना समाज क्या खो दोगे, तो अपनी जड़ें और पहचान को। आप इतिहास से क्या सीखते हैं, तो गलतियों से सबक। क्या है, गलतियों से सबक सीखते हैं कि इतिहास में क्या गलती हुआ था, उसको हमें सुधारना है। अगला, यदि स्रोत गलत हो तो इतिहास क्या हो जाएगा, गलत लिखा जाएगा। अगर कोई चीज़ को खोजते हैं, ढूंढते हैं, अगर गलत चीज़ ढूंढ लेंगे, अगर हमें गलत चीज़ प्रमाण मिल जाएगा तो फिर इतिहास गलत लिखा जाएगा। अगला है कि अंग्रेज़ों ने भारतीय शिक्षा को क्यों बदला, तो अपने हित के लिए। अंग्रेज ने क्या किया, भारत के जो शिक्षा प्रणाली था उसको ही बदल दिया। तो इसको बदलने का मेन कारण था वो अपना हित, अपना फायदा चाहता था, इसलिए उन्होंने ऐसा कर दिया। इतिहासकारों की भूमिका आधुनिक समाज में क्या है, तो ये सत्य की खोज है। इतिहासकार की जो भूमिका है आधुनिक समाज में सत्य की खोज करना है। क्या है, सत्य की खोज करना है। अगला है कि औपनिवेशिक नीतियों भारत के लिए क्यों नुकसानदायक थी, तो ये शोषण और दमन करना ये नुकसानदायक थी।
अगला है कि लोक परंपराएं क्या दर्शाती है, तो समाज की संस्कृति और पहचान को लोक परंपराएं दर्शाती है। अगला है कि ब्रिटिश ने अभिलेख क्यों रखे, ब्रिटिश ने अभिलेख क्यों रखा, तो ये शासन के व्यवस्थित करने के लिए अभिलेख रखता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला ये है कि क्या इतिहास पूरी तरह से निष्पक्ष हो सकता है, तो नहीं, क्योंकि भाई इतिहास पूरी तरह से निरपेक्ष कैसे हो जाएगा, निष्पक्ष अगर एक ही आदमी के बारे में सिर्फ लिखेगा तो भाई इतिहास तो कोई मायने ही नहीं रह गया। इतिहास बड़े से छोटे, उच्च से नीच सभी चीज़ के बारे में दर्शाना जाता है, बताया जाता है, तभी तो इतिहास का वैल्यू होता है। लास्ट और आखिरी है कि सीटेट के लिए इतिहास क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षण के सामाजिक जागरूकता हेतु इसमें बढ़ावा मिलता है, जानकारी मिलता है, इसलिए इतिहास में सीटेट की परीक्षा में इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन जो कि मैंने आपको कराया इतिहास का, जो कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तुम्हारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टाइप के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।